परसेंटेज बढ़ता है। नागालैंड में आप गठबंधन की सरकार बनाते हो तो एक जो डर था वो डर समाप्त हुआ है। लोगों के एक मन में एक बात ये भी आई है कि जब ये एक अच्छा ऑप्शन है और इनसे हमें किसी प्रकार का डर नहीं, तो लोगों ने अपना डर खत्म किया और इनके साथ जुड़े। तो कहीं तो इसलिए कि इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं इसलिए वोट करते हैं, और कहीं इसलिए कि ये जो काम कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ अखिलेश, मैं त्रिपुरा में था, चुनाव कवर करने गया हुआ था। वक्त नहीं है नीरज, बिल्कुल छोटे में अगर आप बताना चाहें, बिल्कुल समय नहीं है। बिल्कुल अखिलेश, मैं एक छोटा सा कि मैं त्रिपुरा गया था। त्रिपुरा में जब मैं ड्राइवर से बात कर रहा था तो मैंने पूछा कि आखिर आप बीजेपी को वोट क्यों देना, तो उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर ये एक बड़ा मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों का रिजल्ट आता है कि फिलहाल बीजेपी के सामने विपक्ष का हर दांव फेल है। जनमत को स्वीकार करना और अपनी हार पर मंथन की बजाय राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज से मोदी सरकार पर निशाना साधा। भारतीय लोकतंत्र पर भाषण देने कैम्ब्रिज पहुंचे राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कहा कि देश में विवाद शुरू हो गया है। We're facing an attack on the basic structure of Indian democracy. We've also heard of the attack on minorities, the attack on the press. Indian democracy is under pressure, is under attack. I myself had Pegasus on my phone, and the idea is that if you attack yourself and you shut... कैम्ब्रिज में मंच सजा था, सामने विदेशी श्रोता थे और राहुल को भारतीय लोकतंत्र पर अपने विचार रखने थे। जब राहुल ने बोलना शुरू किया तो निशाने पर मोदी की सरकार थी। राहुल को ख्याल भी नहीं रहा, वो एक इंटरनेशनल मंच पर बोल रहे थे और यहाँ बोला गया हर शब्द सुर्खियां बनेगा। राहुल ने कैम्ब्रिज के मंच से कहा, भारत में लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे को कमजोर किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है, सभी संस्थाओं पर सरकार का कब्जा है। राहुल इतने पर ही नहीं थमे, उन्होंने सरकार पर विपक्षी नेताओं की जासूसी कराने का आरोप भी लगाया। Indian democracy is under pressure, is under attack. I myself had Pegasus on my phone. We're facing an attack on the basic structure of Indian democracy. We've also heard of the attack on minorities, the attack on the press. ये पहली बार नहीं है जब विदेशी जमीन से राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। 2022 में भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में राहुल गांधी ने लद्दाख और डोकलाम की तुलना यूक्रेन से की। राहुल ने कहा था, लद्दाख और डोकलाम में चीन की सेना घुसकर बैठी है। अगस्त 2018 में जर्मनी के हैम्बर्ग के छात्रों के बीच राहुल ने कहा था कि मोदी सरकार विकास की प्रक्रिया से आदिवासियों, दलितों और अल्पसंख्यकों को बाहर रख रही है। 2017 में राहुल गांधी ने अमेरिका में वॉशिंगटन पोस्ट की संपादकीय टीम के साथ ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में भारत में असहिष्णुता बढ़ने का आरोप लगाया था। ये सवाल हम पार्लियामेंट में भी उठाए और इस सवाल में हमारी एक ही पार्टी नहीं या राहुल गांधी जी अकेले ही नहीं, पूरा सदन इसको उठाया। फोन टैपिंग की हकीकत से इनकार नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, कई जो भाजपा के भी मित्र हैं मुझसे सिग्नल पे बात करना चाहते हैं। ये हकीकत है, हकीकत स्वीकारिए। राहुल विपक्ष के नेता हैं, सरकार से सवाल पूछना उनका अधिकार है, लेकिन विदेशी जमीन से भारत के आंतरिक मुद्दों को उछालना उन्हें कटघरे में खड़ा करता है। बीजेपी कह रही है, राहुल दुनिया में देश को बदनाम कर रहे हैं। और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं, और ये पेगासस कहीं और नहीं उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। लेकिन देश को बदनाम करने की ये साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। That policy that he's done is not a bad policy. हालांकि राहुल ने उज्ज्वला योजना, जनधन योजना की तारीफ भी की, लेकिन लोकतंत्र की बुनियाद पर हमले जैसे आरोप लगाकर वो बीजेपी के निशाने पर आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। तो विदेशी धरती से राहुल गांधी का यूं यहां सरकार पर हमला करना क्या कोई चूक है